Here, good morning everyone. Once again, so you may be rich. आप कोई अमीर आदमी हो सकते हैं. You may be successful even. आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं. आप सफल भी हो सकते हैं. And you may even be a person who is very प्रसिद्ध, who is very famous. But the question is, if you don't have a good health, if you are not physically, emotionally fit, if you are not mentally fit, then would you be able to enjoy that fame, that success, that money you have? आप खुद से पूछ कर देखिए, क्या आप वो सब एंजॉय कर पाएंगे? क्योंकि the first thing which is most important is your physical fitness, your mental fitness, your emotional well-being. अगर वो सब आपके पास है तो बाकी सब चीज तो फिर भी अचीव की जा सकती है. So guys, on basis of that, so we are now starting off on our journey for the losing our weight using mind power, and this is a preview to our ultimate program on weight loss. So यहाँ आने से पहले आप सबके माइंड में ये कुछ क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि ये बंदा कह रहा है कि ना जिम कराएगा, neither he will go ask us to do some any dieting. So ऐसा क्या कराएगा फिर? ना जिम करने के लिए कहेगा, ना डाइटिंग करने के लिए कहेगा, तो हाउ वी विल बी लूजिंग आवर वेट? कि माइंड पावर से क्या होता है? माइंड से कैसे वेट कम होगा? तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वुड बी गोइंग इन योर माइंड. कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कोई फ्रॉड बंदा है, कोई ऐसे ही आ गया है जो हमें बस मजबूर कर रहा है कुछ करने के लिए, लेकिन दैट वोंट बी रिजल्टिंग इनटू आवर वेट लॉस. कुछ ऐसे भी होंगे जो आप में से सोच रहे होंगे कि यार ये अच्छा बंदा है, कह रहा है ना तो जिम करना है ना डाइटिंग करनी है, फिर भी वेट लूज हो जाएगा. तो वो बंदे जो हैं वो ये भी सोच रहे होंगे कहाँ है इसके चरण, हम एक बार छू लें और हमारा वेट लॉस हो जाए तो अपना तो काम बन जाएगा. तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैंने ये सेशन रखा है, जिससे कि आपके अंदर चल रहे वो सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो सकें, और फिर भी अगर कुछ बाकी बचे तो यू कैन आस्क मी इन द एंड. सो एक बार आप सोच कर देखिए कि आपने ये तो क्वेश्चन रेज कर दिया कि क्या हमारे माइंड से वेट लॉस हो सकता है, पर आप अगर एक बार सोचें कि हाउ डिड यू लर्न टू ड्राइव अ कार. अगर आप कार ड्राइविंग जानते हैं, कोई और व्हीकल ड्राइविंग जानते हैं, तो एक बार सोच कर देखिए कि आपने कैसे सीखा था कार ड्राइविंग. सबसे पहले जाते ही तो आपने फुल स्पीड में नहीं चला दी थी. आपने पहले जब पहली बार एक्सेलरेटर पर पैर रखा, पहली बार ब्रेक पर पैर रखा, पहली बार जब गियर चेंज किया तो बड़ा ही देखभाल के, संभल के, गियर की तरफ देखते हुए हम पहले गियर में डालते हैं, फिर दूसरे में डालते हैं, और जब भी गियर चेंज कर रहे होते हैं हमारी एक आंख उस तरफ चली जाती है, चाहे हम सामने भी देखने की कोशिश कर रहे हो. तो वो सब शुरुआत में होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे, आपको ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं ड्राइव करते, यू आर रेगुलरली ड्राइविंग, उसके बाद क्या होता है? यू जस्ट आर ड्राइविंग. अगर आपके साथ भी कोई बैठा, आप उसके साथ गप्पे मार रहे हैं, आप फोन कॉल पर किसी से बात भी कर रहे होते हैं, आप साइड में भी कुछ देख रहे होते हैं कि यहाँ से कौन सी बिल्डिंग चली गई, यहाँ से क्या गाड़ी गई अभी सामने से, आप सब कुछ देख रहे होते हैं, एंड स्टिल यू आर ड्राइविंग. क्योंकि आपके माइंड में वो कार ड्राइविंग के पैटर्न्स जा चुके होते हैं. योर माइंड हैज लर्न्ड कि कैसे कार ड्राइव करनी है. अब मान लीजिए आप किसी नए शहर में गए हैं, आपको पता नहीं कि मार्केट कहाँ है, आप अपने घर से मार्केट की तरफ जाते हैं, रास्ते में पूछते हैं 2-4 लोगों से कहाँ पर है मार्केट, वो कहेगा, एक कहेगा लेफ्ट चले जाओ, सीधा चले जाना, एक कहेगा यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आएगा, वहां से राइट मुड़ जाना, एक कहता है कि एक बड़ा सा पिलर आएगा जिस पर शेर का निशान होगा, बस उसके लेफ्ट मुड़ते ही आपको मार्केट मिल जाएगी. आप जब पहले 2-3 बार जाते हैं तो सोच समझ के धीरे धीरे आप मुड़ते हैं कि अच्छा यहाँ से लेफ्ट जाना था, पोस्ट ऑफिस आ गया, यहाँ से राइट जाना था, अब ये पिलर आ गया शेर वाला, यहाँ से लेफ्ट जाना था. पर क्या वो चलते चलते आप 3 महीने बाद भी ऐसे ही जाएंगे? आप फोन पर बात कर रहे होते हैं, फिर भी आप मार्केट पहुंच जाते हैं. यू आर वॉचिंग समबडी एल्स गोइंग अराउंड यू एंड स्टिल यू रीच टू द मार्केट. क्यों? क्योंकि वो सारा आपका जो पैटर्न है वो माइंड ने पकड़ लिया है.
वो जा चुका है आपके माइंड में। आप बचपन में जब खाना खाना सीख रहे थे तो पहली बार आपने देखा हो जब बच्चों को खाते हुए, तो जब वो खाते हैं तो आसपास मुंह पर भी लगा होता है, चावल इधर लग जाता है, कभी दाल इधर लग जाती है। लेकिन बड़ों का कभी देखा है? रेयरली कोई होगा, क्योंकि अब आपके हाथ को बार बार करने से पता लग चुका होता है कि दिस इज द थिंग आई नीड टू डू टू टेक इट राइट इनटू माय माउथ, एंड व्हेन आई एम टेकिंग राइट इनटू द माउथ डेली, तो वो माइंड में पैटर्न्स पड़ चुके होते हैं। तो यही ऐसा ही कुछ हम वेट लॉस के साथ करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। वेट लॉस जो आपको परेशान कर रहा है, आप जिम भी जा चुके हैं, आप डाइटिंग भी कर चुके हैं, आपने और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज अपना लिए हैं, लेकिन ये वेट कम तो हो जाता है, लेकिन फिर 4-6 महीने बाद वापस आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका कुछ पूरा पक्का तोड़ चाहिए हमें। वो कैसे मिले? वो तभी हो सकता है जब हमारे माइंड में वो पैटर्न्स पड़ जाएं, जब हमारे माइंड को पता चल जाए, क्योंकि यही है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, जो पावर हाउस है हमारा, जो कंट्रोलर है, जो सब कुछ कराता है, वो हमारा माइंड है। एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द माइंड टिल नाउ। आप जिम जा रहे थे या आप डाइटिंग कर रहे थे, योर होल फोकस वाज ऑन योर बॉडी, पर अब आप माइंड पर भी फोकस करेंगे ताकि वो पैटर्न्स हमारे अंदर आ जाएं, जिससे कि हम वेट लॉस को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकें, पूरी लाइफ ले जा सकें, हमें बार बार ये करने की जरूरत ना पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड के बारे में बात करूं सबसे पहले, तो माइंड इज अ वेरी पावरफुल थिंग। ये बहुत कुछ करा सकता है, और आपने सुना ही होगा कि हम इसका 5 से सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। एंड वन ऑफ आवर मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग जो आज तक के हुए हैं, मिस्टर आइंस्टाइन, उनका भी आई थिंक इट वाज नॉट बीइंग यूज्ड मोर देन 10%। तो सोचिए अगर हम इसको अपना बहुत सारा एक अच्छे से यूज करें इस माइंड को, तो हमें ये कहां से कहां पहुंचा सकता है। अगर हम इसे एक आइसबर्ग की तरह देखें, तो जो आइसबर्ग का टुकड़ा आपको पानी के ऊपर दिखता है, उसे मान लीजिए वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और जो पानी के नीचे दिखता है, जो कि उसका ऑलमोस्ट 90% होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। फ्रेंड्स, कॉन्शियस माइंड जो हमारे सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो हमें पूरा तर्क वितर्क ये सब लॉजिकल और सब कुछ करने में हेल्प करता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। वो सिर्फ उसकी पावर का 10% है। और जो ये आइसबर्ग जो नीचे दिख रहा है आपको, जो छुपा हुआ हिस्सा है पानी में, उसे जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड का पावर भी कह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 90% है आपके माइंड की पावर का। एंड दैट एक्ट्स एज अ मेमोरी हाउस फॉर योर माइंड, योर बॉडी। इसमें जो भी हम कुछ स्टोर करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होता है, एंड दैट प्रोवाइड्स द बैकअप। तो जो भी हमें एक्सेस करना है, वो हम सबकॉन्शियस माइंड से, अपनी मेमोरी से लेकर आते हैं, एंड देन इट हेल्प्स द कॉन्शियस माइंड टू टेक डिसीजंस या किसी और एक्टिविटी में। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो एक चौकीदार की तरह है। आज के टाइम में तो चौकीदार इज अ वेरी कीवर्ड जिससे बहुत सारे लोग एसोसिएट होना चाहते हैं, बट जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो एक चौकीदार की तरह है कि जो भी उसमें कुछ चीज आती है, अगर वो उसको जानता है तो वो उसे जाने देगा, अगर नहीं जानता तो उसे वहीं रोक देता है। जैसे आपकी सोसाइटी के चौकीदार होते हैं, वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो जो हमारे ये चौकीदार जो बाहर बैठा हुआ है, अगर इससे पता है कि ये चीज पहले हो चुकी है या ये कुछ जाना पहचाना चेहरा है, तो उसे वो अंदर आने देता है। मेरा मतलब है कि वो सबकॉन्शियस को एक्सेस करने देता है। पर अगर कोई ऐसी चीज है जो उसके लिए नई है, जो वो नहीं जानता अच्छे से, जिसे आपने बताया नहीं है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसे वहीं पर रोक देता है, एंड इट डजंट लेट यू एंटर द सबकॉन्शियस। फ्रेंड्स, जो आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि ये मेरा वेट इतना हो जाना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा 20 किलो वजन कम हो जाए, 15 किलो वजन कम हो जाए, 10 किलो वजन कम हो जाए, ये अभी तक आपके कॉन्शियस माइंड को ही पता है। आपके सबकॉन्शियस तक तो बात पहुंची ही नहीं है, क्योंकि वो आपका जो चौकीदार आगे बैठा हुआ है, वो उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहा।
और जो हमारा सबकॉन्शियस है वो एक जिनी की तरह है। जो आपने अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी ना, जिसमें एक बहुत बड़ा सा जिन होता था, और वो जिन क्या करता था, जो अलादीन उससे चाहता था वो उसकी इच्छा पूरी कर देता था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक जिनी की तरह है। अगर आपकी जो भी इच्छा है वो उस तक पहुंच गई तो वो उसे पूरा करने में लग जाता है। जैसे अलादीन का जिन कहता था, जो हुक्म मेरे आका, वही कहते हुए आपका जिन भी आपके वेट लॉस में या किसी और काम के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर यूज करना चाहते हैं तो वो उसे आपको पूरा करने में 100% मदद करेगा। बस बात इतनी सी है कि उस तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। एंड दैट आई विल टीच यू कि वो बात कैसे पहुंचे। वो हमारा जिनी जो बैठा हुआ है उस तक हमारी बात कैसे पहुंचे। फ्रेंड्स, now a little bit about myself. So I am Yogesh Yadav. I am an MBA from one of the top 10 business schools of United Kingdom, where I did MBA in general management. I have a work experience also in different MNCs, different companies of around 15 years. I'm a certified neuro-linguistic programming coach, which you can, in easy terms, can say mind consultant or a mind trainer. I specialize in weight loss. I also specialize in finding your life's purpose. अगर किसी को अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा है, एंड हम कई बार कहते हैं ना कि ये चीज मैं कुछ तो करना चाहता हूँ लाइफ में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो ऐसी चीज में आई एम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रेस एंड वेलबींग। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी कुछ हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं से हमें स्ट्रेस मिलता ही रहता है, और हमारी वेलबींग पर आजकल तो बहुत बड़ा संकट आया हुआ है इस कोरोना वायरस के चक्कर में। तो आई स्पेशलाइज इन ऑल दीज थिंग्स एंड डू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑन दोस। सो दिस इज अबाउट मी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ ओवर ईटिंग बिहेवियर्स वर्क। तो कैसे कैसे बिहेवियर्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है रॉन्ग ईटिंग बिहेवियर, जिसमें आप या तो क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं या खाने की क्वालिटी खराब है आपकी। मेरा मतलब है जो आपको खाना चाहिए उतना नहीं खा रहे हैं, आप ज्यादा खा रहे हैं अमाउंट में। क्वालिटी से मेरा मतलब है आपको जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, आपको कितने अमाउंट में क्या चीज खानी चाहिए वो आपको पता ही नहीं है, वो कितना खाना चाहिए ये हमें नहीं मालूम है। तो इसके कारण हमारे जो ईटिंग बिहेवियर्स हैं उसके कारण हमें ओवरवेट आ रहा है। देन नेक्स्ट इज इमोशनल ईटिंग। ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हम ड्यू टू डिफरेंट इमोशंस, जैसे कि लोनलीनेस है, आप अकेले बैठे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है आप लोनली हैं, फीलिंग लोनलीनेस की है, लेकिन आप क्या करते हैं उस लोनलीनेस को मिटाने के लिए आप खाना खाते हैं। अब यू स्टार्ट ईटिंग कि वो किसी तरह हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नेगेटिव फीलिंग जनरेट करते हैं, जैसे लोनलीनेस, या हम टायर्ड हैं या स्ट्रेस्ड हैं, या हम सेल्फ लॉथिंग कर रहे हैं। सेल्फ लॉथिंग से मेरा मतलब है कि हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते हैं, यार मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, ये तो मेरी बहुत खराब चीज है, मुझे ये सही काम नहीं किया मैंने। तो ऐसी ऐसी चीजों से हमारे अंदर नेगेटिव चीजें, नेगेटिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं। और खाना टू डंप फूड ऑन इट, इट चेंजेस कि हमारे बॉडी में वो अच्छे हार्मोन निकलने लगे। जैसे ही खाना अंदर जाता है हमारा बॉडी खुश हो जाता है और अच्छे हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन वो निकलने लगते हैं, जिसके के कारण हमें अच्छी फीलिंग आ जाती है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस इमोशनल ईटिंग आल्सो इन डिटेल लेटर। फिर कारण होता है एक फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड ईटिंग, कि हमने खाना 1-1.5 घंटे पहले ही खाया था, लेकिन फिर से अचानक से भूख लग पड़ी और मैंने खाना शुरू कर दिया। एक आइसक्रीम का टब रखा था मेरे फ्रिज में, मैं पूरा का पूरा खा गया। चिप्स का पैकेट बड़ा सा था, मैंने पूरा खत्म कर दिया। दिस इज ऑल्सो नोन एज बिंज ईटिंग। तो ये बिंज ईटिंग कैसे हम इसे कंट्रोल करें, ये भी मैं इस प्रोग्राम में कवर करूंगा। देन देयर आर क्रेविंग्स, कि आप किसी सर्टेन फूड के लिए, कि मैं गुलाब जामुन खाना पसंद है, मुझे कुछ फ्राइड खाना पसंद है, मुझे केक, पेस्ट्री, कोई पिज्जा खाना पसंद है, या आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है,
या मैं इन चीजों के लिए जैसे ही मुझे दिखती है या मुझे एकदम ख्याल भी आ जाता है, एक क्रेविंग्स ऐसी जागती है अंदर से, ऐसी भूख जागती है कि ऐसा मन करता है कि मैं उसे समेट जाऊं, पूरा खत्म कर जाऊं, और अगर नहीं मिलती तो मैं बेचैन हो उठता हूं। तो दोज आर नोन एज क्रेविंग्स। तो इस पे तो हम आज भी बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम वेट लूज ना करें तो क्या होगा? कुछ चीजें हैं जो अभी शायद आपको ना पता चले, लेकिन आपने अगर ये सुना है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि कोरोना से अभी तक इट्स ऑलमोस्ट 8-9 months, उसमें अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 लिटिल लेस देन 10 lakhs डेथ हो चुकी हैं। इट्स वेरी सैड, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ओवरवेट और ओबेसिटी से एक साल में अराउंड 28 लाख लोग मरते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 28 लाख। सोचिए, जब कोरोना से इतना हाहाकार मचा हुआ है तो ओबेसिटी और ओवरवेट का कितना होना चाहिए। लेकिन वी आर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट आवर हेल्थ, क्योंकि वो एक दिन में नहीं दिखता, वो 10 दिन में नहीं दिखता, वो कन्वर्ट होता है ओवर एजेस, ओवर ईयर्स, ओवर मंथ्स। लेकिन जब कन्वर्ट होता है तो बहुत भयानक शेप ले लेता है। शुरू में हमें लेजीनेस दिखती है, शुरू में वो धीरे धीरे ओवरवेट से ओबेसिटी बन जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस तक वो चूर चूर कर देता है, हमारी सेल्फ इमेज तक डाउन हो जाती है। और डिजीज की बात करें तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, अर्थराइटिस, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज, स्लीप प्रॉब्लम्स, एंड देयर आर फ्यू मोर इवन, जिसका कारण है ये वेट लॉस, ये ओवरवेट। सो फ्रेंड्स, अगर हमें इन सब से बचना है तो हमें अपना ख्याल रखना होगा, हमें इससे बाहर आना होगा, चाहे हमें जो भी एफर्ट मारना पड़े, बट इट्स रियली वर्थ इट फ्रेंड्स। और जो मैं अब इस स्लाइड में बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस स्लाइड में मैं बात करूंगा स्ट्रेस की, क्योंकि आज स्ट्रेस इतना बड़ा मुद्दा है कि आप जिस घर में भी जाओ, कई बंदे आपको मिलेंगे जो स्ट्रेस के कारण बीमारी से जूझ रहे हैं। तो इसलिए इस पर बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजमी है फ्रेंड्स। मान लीजिए आप एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं सुबह, और जैसे ही आप निकले, आप थोड़ा जल्दी निकल गए, 5-5:30 बजे आपने जैसे ही पार्क में घुसे, तो आप देखते हैं अचानक झाड़ियों के अंदर से निकलकर एक टाइगर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। टाइगर जैसे ही आपको दिखा, क्या हालत होगी आपकी, क्या होगा? सोच कर देखिए, क्या करेंगे आप? जैसे ही टाइगर की पिक्चर सामने आएगी आपके सिर्फ दो ही रिस्पॉन्स सामने आते हैं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। या तो वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा ही बहादुर हुए, अगर हुए हमारे वीर महाराणा प्रताप की तरह या हमारे वीर शिवाजी की तरह, तो हो सकता है सामने खड़े हो जाएं डटकर कि मैं तुझसे लड़ूंगा, आई विल फाइट इट आउट। या तो फाइट करेंगे या फिर वहां से भागने की कोशिश करेंगे ताकि उस टाइगर से बच सके। फ्रेंड्स, जब ये टाइगर आपको सामने दिखता है तो हमारे माइंड में एक फिल्टर एक्टिवेट हो जाता है, रादर वो हर चीज के लिए चलता है, जिसे हम डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कहते हैं। तो यहां पर हमारा जो डिस्टॉर्शन का जो फिल्टर है वो काम करता है। जैसे उसने टाइगर देखा, वो इस चीज को डिस्टॉर्ट कर देगा और आपके माइंड में सिर्फ वो दिखाता है डेंजर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सूझता, क्योंकि हो सकता था ये टाइगर भूखा ही ना हो, चुपचाप निकल जाए दूसरी साइड। हो सकता है ये टाइगर सर्कस से आया हो, जो खुद ही ह्यूमन बीइंग से डर रहा हो, लेकिन इसने तो आपके पसीने छुड़ा दिए माय डियर फ्रेंड्स। ये तो आपके माइंड में एक डेंजर की तरह रजिस्टर कर ही गया। तो जब ये डेंजर का सिग्नल आता है, जब भी कोई ऐसा सिग्नल आता है, तो सबसे पहले हमारे एमिगडाला, एक
दो बादाम शेप में हमारे ब्रेन में पड़े होते हैं ऑर्गन्स हैं, जो एमिगडाला जो हमारे इमोशन के सेंटर हैं, वहां पर सिग्नल जाता है इसका और वो बताता है कि हाँ डेंजर आ गया है। वो जैसे ही ये सिग्नल लेता है वो हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का कमांड सेंटर है उसको भेजता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाए सोसाइटी के कि सामने टेररिस्ट आ गए हैं, गोलियों की आवाज आ रही है, वो फटाफट अपने जो सेंटर है जहां पर सिक्योरिटी सेंटर है वहां पर कॉल करेगा कि जल्दी से गेट बंद करवा दीजिए, सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट कर दीजिए, लगता है टेररिस्ट अटैक हो गया है, कोई डेंजर है। तो ऐसे ही हमारा एमिगडाला हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेज देता है कि बॉडी को रेडी करो बिकॉज आई एम सीइंग अ डेंजर इन फ्रंट ऑफ मी। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चलता है, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम ट्राइंग टू टेल दिस इन सिंपल लेमैन टर्म्स। बस एक दो ये टर्मिनोलॉजी होगी, ये शायद थोड़ी साइंटिफिक हो जाएंगी, बट अदरवाइज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज। तो जब हाइपोथैलेमस को पता चलता है तो वो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि गेट द बॉडी रेडी, बॉडी को तैयार करो क्योंकि अब डेंजर आ गया है। और जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड को पता चलता है वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है जिनका नाम है एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल। दोस्तों ये जो हार्मोन है एड्रिनलिन, इसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन हमें तैयार करता है या तो फाइट के लिए या फ्लाइट लेने के लिए, मतलब कि भाग जाने के लिए। ये ऐसा हार्मोन है जो हमें उसके लिए तैयार करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जैसे शेर आपको दिखता है, या तो आप भाग खड़े होते हैं या उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं अगर बहादुर हैं तो ये जो एड्रेनलिन जनरेट हुआ, ये क्या करता है, ब्लड में आपके शुगर रिलीज हो जाती है, एक्स्ट्रा शुगर रिलीज कर देता है ताकि आपकी मसल्स तक, आपके हाथों में, आपके पैरों में, बिकॉज दोज विल बी हेल्पिंग यू फाइट और फ्लाइट और टेक फ्लाइट। तो वो जब शुगर रिलीज हुआ वो आपके मसल्स तक पहुंचाने के लिए ब्लड में छोड़ दिया जाता है ताकि आपको और एनर्जी मिले, आप और तेजी से भाग सकें, आप और ताकत के साथ लड़ सकें। तो इसके लिए आपका जो ये एड्रेनलिन है ये पूरे बॉडी में आपको तैयार करता है ताकि हम उस बीस्ट के साथ लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार हों। फ्रेंड्स, और क्या होता है, हमारा जो हार्ट है इट स्टार्ट्स पंपिंग फास्टर। आपने देखा हो, जैसे ही आपने टाइगर को देखा आपका अचानक से हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं क्योंकि आपका हार्ट उसे फास्ट फास्ट पंप कर रहा है ताकि वो आपकी मसल्स तक ज्यादा से ज्यादा ब्लड, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सके और आपको तैयार रख सके इस कैलेमिटी, इस बीस्ट के लिए, ताकि आप उससे लड़ सकें या भाग सकें वहां से। फ्रेंड्स, आपके पसीने छूटने लगते हैं, आपकी आर्टरी श्रिंक होने लगती हैं। तो ये सब हमारा बॉडी हमें तैयार कर रहा होता है। और आप क्या सोच रहे हैं कि ये सब पूरा प्लान होके एक दो घंटे के अंदर होगा? दिस हैपेंस इन अ फ्लैश ऑफ सेकंड्स। जैसे ही आप टाइगर देखते हैं अचानक आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें फूलने लगती हैं, पसीने आने लगते हैं, योर बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग। ये सब मिली सेकेंड्स में हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सेकंड्स का काम है। और जब ये होता है तब वो हमारे बॉडी को तैयार करता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब 21st सेंचुरी में ये टाइगर्स तो आते नहीं, लेकिन हमने अपने सर जो ये स्ट्रेस लिया है, जो हर जगह से हमें आदत पड़ गई है स्ट्रेस लेने की, वो बिल्कुल इस टाइगर की तरह काम करता है। हमारा बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज थॉट और इमेजिन्ड इंटेंसली। जिसे हम अच्छे से इमेजिन कर लेना वो चीज उसे रियल ही लगती है। आप जैसे मूवी थिएटर में बैठे होते हैं, लेडीज कई बार सीरियल्स देख रही होती हैं और देखते देखते अचानक से ऐसा सीन आ गया कि उनके आंसू निकलने लगते हैं। तो वो क्यों हो रहा होता है? क्या आप ये जानते नहीं कि ये तो सिर्फ फिल्म है? क्या आप जानते नहीं ये तो सिर्फ नाटक है, सीरियल है? आपको सब पता है, लेकिन आपका माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एनीथिंग रियल एंड व्हाट इज इमेजिन्ड इंटेंसली।
what is imagined vividly. So अगर वो आपने इंटेंसली इमेजिन किया है तो आपका माइंड उसे रियल समझ लेगा, वही वो स्ट्रेस के साथ समझता है। आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ले लेते हैं कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों है, उसका बेटा मेरे बेटे के स्कूल से किसके अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ रहा है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से चमकदार क्यों है। फ्रेंड्स, हम इतनी छोटी छोटी बातों पर भी स्ट्रेस ले लेते हैं। आपके किसी फूफा जी का, किसी मामा जी का कॉल आ गया जिससे आपने 5 साल पहले कोई लड़ाई की थी, कोई तू मैं हो गई थी, वो आज भी 10 साल पुरानी बात भी आपके माइंड में पड़ी हुई है। वो बात जो आज तक पड़ी हुई है वो आज तक आपको पेन दे देती है, स्ट्रेस दे देती है। एक बार याद करके देखिए, कोई बात आज भी आपके पसीने ना निकाल दे, आज भी आपकी हार्ट बीट ना बढ़ा दे, तो आप मुझे बता देना। फ्रेंड्स, जब ये स्ट्रेस आता है तो सेम सिग्नल गोज टू एमिगडाला एंड इट रिपोर्ट्स टू हाइपोथैलेमस, और वो भेजता है एड्रिनल ग्लैंड को, जिससे एड्रेनलिन रिलीज होता है और हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर आ जाती है। वो एक्स्ट्रा शुगर, अब क्या करेंगे उस एक्स्ट्रा शुगर का? अब टाइगर तो है नहीं, टाइगर तो आया नहीं जो आप फिजिकली दौड़कर या लड़कर उससे उस शुगर को कंज्यूम कर पाए, लेकिन अब वो एक्स्ट्रा शुगर तो आपके ब्लड में आ गई है। और फ्रेंड्स, एक बात और होती है, आपका इंसुलिन जो आपकी शुगर को, जो ब्लड में आपके एक्स्ट्रा शुगर होती है, उसे कंज्यूम कर लेता है, उसे हटा लेता है वहां से। बॉडी कहता है कि दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, इंसुलिन तुम भी काम करना कम करो, डोंट यूज दिस एक्स्ट्रा शुगर बिकॉज वी नीड टू सप्लाई इट टू द मसल्स। हमें इसे मसल्स तक पहुंचाना है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। जब कोरोना आया था, जैसे मोदी जी ने क्या कहा कि 1.5 महीने के लिए सब हॉल्ट, ओनली इमरजेंसी सर्विसेज, ओनली एसेंशियल सर्विसेज विल वर्क। खाने पीने की हो, फार्मेसीज हो, हॉस्पिटल्स हो, दोज ओनली विल बी अलाउड टू वर्क, अदरवाइज सब घर में बैठो। वही हमारा बॉडी कहता है सबको कि जो ऐसी चीज में सपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा बॉडी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो, सिर्फ उन्हीं तक जाए। ये एक्स्ट्रा चीजें अपना फंक्शनिंग कम कर दो, मिनिमल फंक्शन रखो, तो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस होना भी कम हो जाता है, जिससे कि आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर रहता है। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो तब बढ़ गई जब ये स्ट्रेस आप दिन में 8-8, 10-10, 20-20 बार ले रहे हैं। क्योंकि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है? ये कोरोना का डेंजर न्यूज से भी आपने सुन लिया, या मेरा बेटा उसके बेटे से खराब स्कूल में क्यों पढ़ रहा है। ऐसी ऐसी बातों पर जब हम स्ट्रेस ले लेंगे तो क्या होगा? ये तो हम किसी भी बात से ले जाएंगे ना, दिन में 10-20 बार तो हम आराम से ले ही लेते हैं। अब इससे होता क्या है? आप सोचिए, ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर पड़ी है, इंसुलिन काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, और ये बार बार हो रहा है। इट्स नॉट हैपनिंग वंस, इट्स अ टिपिकल केस ऑफ डायबिटीज टू। आपकी आर्टरी श्रिंक हो रही हैं, हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, और जब आर्टरी श्रिंक हो गई है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर से ज्यादा जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा? आपके हार्ट में एलिमेंट्स आएंगी या नहीं आएंगी? जब हर रोज ऐसा हो रहा है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी माय डियर फ्रेंड्स। और जो इस टॉपिक से कंसर्न्ड है, ओवरवेट, आपका बॉडी जब ये जानता है कि आपको तो ये टाइगर्स, ये स्ट्रेस बार बार आ रहे हैं, दिन में 10 बार तो ये टाइगर्स ले लेता है बंदे, इसके सामने तो बहुत टाइगर्स आ रहे हैं, तो क्या करता है वो स्टार्ट कर देता है accumulating the fat, it start accumulating, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इस एक्स्ट्रा शुगर की, इस एक्स्ट्रा फैट की जरूरत पड़ेगी, बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने मसल्स को वो एनर्जी सप्लाई करनी है इन ऑल इमरजेंसी सिचुएशंस। और वो इमरजेंसी इस बंदे के तो 10-10 बार आ रही हैं दिन में, तो वो क्या करेगा? इट स्टार्ट्स accumulating the fat around your belly, जिसे हम बेली फैट भी बोलते हैं।
आपकी थाइज में, आपकी बेली में, आपके हिप्स में, हर जगह ये फैट नजर आने लगेगा और आप बनते चले जाएंगे ओवरवेट और ओबेसिटी के शिकार। फ्रेंड्स, ये तो थी प्रॉब्लम। अब इसका हल क्या है? दो ही हल हो सकते हैं। या तो सोर्स पर अटैक करो कि स्ट्रेस लेना ही कम कर दो, लेकिन स्ट्रेस तो हर जगह से आता है। आप खुद ले लेते हैं, बैठे बैठे ले लेते हैं, कुछ भी सोचकर। आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया या किसी ने कुछ कह दिया, आपको स्ट्रेस आ जाता है। आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रेस आ गया। ऑफिस में किसी पीयर ने, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आपको स्ट्रेस आ गया। तो कैसे बचोगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोरोना से, न्यूज देख ली, उससे स्ट्रेस आ गया। कैसे कम करें हम इसको? ये कम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, बट इसे कम करने का एक ही तरीका है, मेडिटेशन। आप मेडिटेट कीजिए, स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड देन स्लोली यू विल सी कि वो स्ट्रेस लेना आप कम कर देंगे। या फिर आप लास्ट में अटैक कीजिए, इस शुगर, जो एक्स्ट्रा शुगर आ गई है, उसे कंज्यूम कीजिए। कुछ एक्सरसाइज कर कर, कुछ बॉडी मूवमेंट्स कर कर, वॉक करके उस शुगर को कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए ताकि उसका लेवल मेंटेन रहे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल व्हिच आई वांटेड टू टेल यू ऑन दिस स्लाइड। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पर एक स्ट्रेंज फैक्ट पूरे रिसर्च से निकलकर सामने आया है कि आपका जो ओवरवेट पीपल होते हैं, दे कीप थिंकिंग अबाउट फूड फॉर होल थ्रू आउट द डे। पूरे दिन खाने के बारे में सोचते हैं, एक्सेप्ट व्हेन दे आर ईटिंग। जब वो एक्चुअली खाना खा रहे होते हैं, उसके अलावा वो पूरे दिन खाने की सोचते हैं कि अच्छा मैं लंच में क्या खाऊंगा, मुझे डिनर में क्या खाना है, अगला मील क्या होगा, मुझे ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है। पूरे दिन दे थिंक अबाउट द फूड इटसेल्फ। एंड फ्रेंड्स, व्हेन दे आर ईटिंग दे डोंट थिंक अबाउट द फूड, क्योंकि उस टाइम उन्हें गल्प करना है। फटाफट आप देखना, जो ओवरवेट ज्यादा है लोग, वो फटाफट खाते हैं और डंप करते हैं फूड को अपने अंदर, ताकि वो सेरोटोनिन जनरेट हो सके, वो अच्छी फीलिंग जनरेट हो सके, वो डोपामिन, वो सेरोटोनिन जल्दी से आए और उस फूड के कारण वो अच्छा फील करें। That is the reason why they don't think about food when they are eating. And my dear friends, cravings, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले जस्ट जिक्र किया था, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा कारण है कि लोग ओवरवेट हैं। क्योंकि जब ये क्रेविंग्स होती हैं तो वी फील हेल्पलेस, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो चीज अगर अभी हमें नहीं मिली तो हम पागल से हो जाते हैं, ढूंढते हैं कि हमें ये खाना ही खाना है, किसी तरह मिल जाए बस हमें और हमें शांति पड़े। और ये नहीं कि हम उसे जरा सा खा लेंगे तो भी वो क्रेविंग चली जाएगी, उसे दबा के खाते हैं एंड देन वी सी से कि हम ओवरवेट हो गए हैं। तो हम इस ओवरवेट से कैसे बचें, इस क्रेविंग से कैसे बचें? तो फ्रेंड्स, उसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूं जो कि आपके माइंड को भी अफेक्ट करेगी एंड दैट विल हेल्प यू रिड्यूस योर क्रेविंग्स। और ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस हम कई सारी करेंगे व्हेन वी विल बी इनटू द प्रोग्राम। सो आज मैं ये क्रेविंग्स पर आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ये झलक दिखा रहा हूँ कि कैसे ये एक्सरसाइज आपके लिए काम कर सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई एक वॉलंटियर होना चाहे तो यू कैन स्पीक अप। इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू वॉलंटियर किसी चीज की, किसी क्रेविंग के लिए? कोई भी आपकी स्वीट हो सकती है, केक हो, मिठाई हो, या कोई और चीज हो सकती है जैसे कि फ्राइड फूड, या कोई कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता है, तो वी कैन टेक दैट एंड ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट। वुड समबडी लाइक टू वॉलंटियर, या मैं जनरल लेकर चलूं फिर? कोई आएंगे सामने? ओके, इफ नोबडी वांट्स टू वॉलंटियर, आप पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते आप अपनी क्रेविंग, सो लेट्स टेक इट इन अ जेनरिक फॉर्म। आप मान लीजिए, हम ले लेते हैं कि गुलाब जामुन ले लीजिए, सपोज कीजिए कि गुलाब जामुन आपकी कोई एक स्वीट है
जिसके लिए आप बहुत क्रेव करते हैं। आप अपने माइंड में कोई भी स्वीट ले सकते हैं, कोई और चीज भी ले सकते हैं जिसके लिए आप बहुत क्रेव करते हैं कि मैं चॉकलेट ज्यादा खाता हूँ, दिन में 4-4 बार्स खा जाता हूँ, दिन में 5-5 बार्स खा जाता हूँ, केक मुझे दिखता है तो मैं छोड़ नहीं पाता, मुझे पेस्ट्री दिखती है तो मैं पेस्ट्री नहीं छोड़ पाता। आपको जो भी चीज क्रेव करती है आप उसे ले लीजिए अभी। एंड वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट मुझे मत बताइए, आप अपने माइंड में सोचिए कि अगर मैं इसे 100 में से रेट करूं और पूछूं कि इस चीज के लिए जो भी आपने अभी माइंड में सोची है उसके लिए एक क्रेविंग का कितना परसेंट है। I mean 100 में से आप कितने मार्क्स देंगे उसकी क्रेविंग को। अगर आप गुलाब जामुन ले रहे हैं तो अगर गुलाब जामुन की प्लेट आपके सामने मान लीजिए अभी रखी है तो 100 में से आपकी क्रेविंग कितनी है, अपने माइंड में सोच लीजिए। एंड वी विल सी कि आफ्टर दिस एक्सरसाइज वो क्रेविंग कितनी रहती है, कितनी कम होती है कि बढ़ती है या क्या होता है। ओके, सो गाइस, नाउ जस्ट कीप योर शोल्डर स्ट्रेट। आप एक शांत सी जगह में बैठ जाइए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे अगले 5-10 मिनट। अगर कोई दरवाजा आपको लॉक करना है कर लीजिए, so that nobody disturbs you for next 5-10 minutes. And now when you are sitting and when we are trying to demonstrate this exercise, just keep your shoulders straight. अपने कंधे सीधे करके बैठेंगे, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे ताकि हम उस स्टेट में आ जाएं जिससे कि हम ये चीज अचीव कर सकें। और हम यहीं पर देखेंगे कि क्रेविंग के लिए ये कितना काम करता है। इसलिए आप सब मेरे साथ करें, आप जरूर लें किसी ना किसी फूड को, किसी ना किसी चीज को, किसी स्वीट को, किसी फ्राइड को, किसी ड्रिंक को जो आप ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो आपके एक क्रेविंग बढ़ाता है। तो when you have taken that, तो अब सबसे पहले स्पाइन स्ट्रेट करते हुए माइंड में अपने सोचिए, जस्ट थिंक, इज देयर एनी फूड यू हेट। एक फूड लीजिए, एक स्वीट या कुछ और भी हो सकता है, वट एवर थिंग। जो वेजिटेरियंस हैं वो नॉन वेज चीज ले सकते हैं, जस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। और उस चीज को लेना है जो आप हेट करते हो खाना। आप करेला जैसे कड़वा है उसे ले सकते हैं, वो विच यू हेट ईटिंग। कोई और चीज है, घिया है, तोरी है, जो भी कुछ आप हेट करते हैं खाना, उसको अपने माइंड में लाइए। इमेजिन कीजिए कि अभी आपके सामने एक टेबल है जिस पर एक बड़ी सी प्लेट है और उस पर ये खाना विच यू हेट रखा हुआ है, और वहां पर एक स्पून भी रखी हुई है। एंड व्हाट यू डू इज यू जस्ट पिक अप द स्पून एंड स्टार्ट ईटिंग इट नाउ। वो खाना जिसे आप हेट करते हैं उसे खाना शुरू कीजिए, खाइए उसे। और just visualize that thing in your mind. You can close your eyes and start visualizing that in your mind कि आपके सामने वो बड़ी सी प्लेट रखी है जिसमें वो खाना रखा है, and you are starting eating it now. Make those pictures more clearer, more brighter, more bolder कि आपके सामने वो खाना रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से देखिए उसे, उसमें से जो स्मेल आ रही है वो भी सूंघिए, उस स्मेल के साथ अब उसे खाइए। इमेजिन कीजिए कि आप उसे खा रहे हैं और खाते खाते, बिकॉज यू हेट दैट थिंग, आपकी जो अंदर जो फीलिंग जनरेट हो रही है जो खराब, उसे और बढ़ाइए, खाइए उसे। एंड व्हेन दोज फीलिंग्स आर एट अ हायर लेवल, जस्ट प्रेस योर लेफ्ट हैंड थंब एंड द फर्स्ट फिंगर। आप अपना थंब और फिंगर को प्रेस कर लीजिए और इसे हम एंड तक प्रेस रखेंगे जब तक मैं ना कहूं छोड़ना है। एंड यू कीप ईटिंग दैट फूड, उसे खाइए। और जब आप ये खा रहे थे, मैं वहां आया और मैंने बार्बर शॉप से मैं कुछ हेयर लिए हुए हूं, बाल लिए हुए हूं, और वो मैंने उस फूड में मिक्स कर दिए हैं। मिक्स कीजिए उसे प्रॉपरली आप भी अपने स्पून से, और देखिए वो हेयर आपकी डिश के साथ मिक्स हो गए हैं। एंड नाउ स्टार्ट ईटिंग इट। आप उसे खा रहे हैं
स्टार्ट फीलिंग दैट टेक्सचर, वो बालों का जो टेक्सचर मुंह में आ रहा है, आपकी जबान पर आ रहा है। वो हो सकता है वो लेडी के बाल हो, वो आपके मुंह से बाहर भी लटक रहे हैं। कीप सीइंग दोस पिक्चर्स, कीप टेस्टिंग दैट, और खाते रहिए उसे। वो खाना, वो बाल में सना हुआ खाना आपके अंदर भी जा रहा है, आपकी बॉडी में। कीप इमेजिनिंग दैट, खाइए उसे और इन फीलिंग्स को और ऊपर बढ़ाइए, और ऊपर बढ़ाइए। टेक दोस फीलिंग्स टू अ हायर लेवल। अगर अभी वो 7 पर है, उसे 8 पर ले जाइए, और बढ़ाइए, 8.5 पर ले जाइए, बढ़ाइए और। एंड व्हेन दोस फीलिंग्स आर हायर, आपका ये फिंगर और ये थंब प्रेस्ड है स्टिल। आपने ह्यूमन वॉमिटिंग की स्मेल तो सूंघी है ना? मैं थोड़ी सी वॉमिटिंग भी लाकर उसमें मिक्स कर दी है। ह्यूमन वॉमिट, आपको वो स्मेल तो याद होगी जो ह्यूमन वॉमिट में आती है। आपने अपनी जिंदगी में, हर बंदे ने किसी कभी ना कभी वॉमिटिंग की ही है। एंड वी ऑल नो कि वो कैसी स्मेल होती है, बदबूदार। वो भी मिक्स कर दिया उस फूड में, एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग दैट। इमेजिन यू आर ईटिंग दैट, और उस फीलिंग को और बढ़ाइए। जो खराब फीलिंग आपके अंदर जनरेट हो रही है, उसे और ले जाइए। टेक इट टू लेवल 7, 8, और बढ़ाइए उसे 9 तक ले जाइए। इन पिक्चर्स को और अच्छे से देखिए, उस खाने को और अच्छे से देखिए। मेक दोस पिक्चर्स मोर क्लियरर, मोर बिगर, मोर ब्राइटर, मोर स्ट्रॉन्गर। और ये फीलिंग जैसे जैसे आपके अंदर बढ़ रही है, उसे और हायर ले जाइए। टेक देम टू 9, 9.5, और ऊपर ले जाइए और ऊपर। एंड वी आर एट द लेवल ऑफ 10, जब हम पूरे नोशियाटिक हो रहे हैं। अब वो हमारी फीलिंग इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि और हमारा खाना मुश्किल हो रहा है। उस फीलिंग को और बढ़ाइए। एंड व्हेन वी आर एट द पीक, जस्ट इमेजिन कि आपका जो वो फेवरेट फूड है, जैसे कि मैंने कहा था गुलाब जामुन, उसकी प्लेट और मैंने साथ में आपके लाके रख दी है, उसी टेबल पर साथ में रखी हुई है। आपने गुलाब जामुन की जगह कुछ और एज्यूम किया तो वो रख लीजिए, और अब खाना शुरू कीजिए। वो गुलाब जामुन या जो भी आपके सामने वो रखा है, वो स्वीट खाइए, उठाइए उसे और अपने मुंह में डालिए। इस फिंगर और थंब को प्रेस रखते हुए उस चीज को खाइए। और मैं जैसे ही वहां आता हूं, मैं वो जो साइड में आपकी जो दूसरी डिश रखी थी, जो विच यू हेट, जिसमें बाल और वॉमिट मिक्स है, उसमें से आधी प्लेट उठाता हूं और आपकी इस फेवरेट डिश में डाल देता हूं, मिक्स कर देता हूं उसमें। अब उसे खाइए आप उस गुलाब जामुन या उस स्वीट को लेकर, मिक्स्ड इन योर वॉमिट, मिक्स विद दोज हेयर, एंड फील दैट टेक्सचर, फील दैट स्मेल। वो स्मेल सूंघिए, कैसा लग रहा है वो। उसे और ऊपर ले जाइए और बढ़ाइए। खाइए जब तक कि आप ऑलमोस्ट वॉमिट करने की स्टेज पर ना आ जाए, नॉस्टिएटिक ना फील करने लगे। खाते जाइए इसे, खाइए इसे और बढ़ाइए अपनी इस फीलिंग को। एंड टेक इट टू अ हायर लेवल। आप 8 पर अगर हैं तो उसे ले जाइए 8.5 पर, 9 पर। आपकी वो नॉस्टिएटिक फीलिंग और बढ़ती जा रही है। उसे और ऊपर ले जाइए, 9, 9.5, और बढ़ाइए 9.6, 7, 8, 9.9, और इसे पीक पर ले जाइए व्हेन यू आर एट 10। और खाते रहिए जब तक आपको ये ना लगे कि बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता, नहीं झेल सकता इसे। खाते जाइए इसे। And friends, now you can leave your thumb and your finger, and now just try to see, अपने उस स्केल को दोबारा लाइए, एंड ट्राई टू सी कि आप ये जो 100 पॉइंट स्केल था जिस पे आपने पहले रेट किया था अपनी इस क्रेविंग को, उस पर कितना अब आप इसे नंबर देंगे। कितने मार्क्स देंगे आप अपने आप को इस क्रेविंग के लिए? कितना मन कर रहा है अभी आपका खाने का? Would somebody like to unmute himself and comment? जिसने भी अच्छे से ये एक्सरसाइज अभी की है, वो अपना कुछ शेयर करना चाहेगा पार्टिसिपेंट्स के साथ? Calling from Kolkata, Kaushik. Oh, hi Kaushik. Yeah. Fantastic. Yeah, fantastic, Yogesh. Already, I am doing the exercise with you actually, and it's a horrible situation in my mind when I'm taking the
food. What is my favorite food? It's horrible. I can't take actually. So what sweet did you imagine, or what thing did you imagine? Rasgulla. The Bengalis, the famous is Rasgulla, yes, right? Yes. Rasgulla. Yeah. Great. Rasgulla. That is already. Oh, so how much were you rating earlier when before this exercise? वो craving कितनी? Yeah, definitely 10. I had a 10. Right now, 10 out of 10. You mean? Yeah, but okay. Right now, after getting this exercise, telling from core of my heart, it's 1 or 2, more or less 1 or 2. I should give a rating. Fantastic, Yogesh. Really fantastic. Great Kaushik ji. Great. Really. Thank you, Yogesh. Okay. So ये एक्सरसाइज अभी हमने एक बार की है, माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम इसे 7, 8, 10 दिन कर लें तो आई कैन गारंटी आपके पीछे पीछे रसगुल्ला भाग रहा होगा और आप आगे आगे दौड़ रहे होंगे। दिवाली आने वाली है, आप ट्राई कर लीजिए इसको खूब अच्छे से, 10 दिन कीजिए और फिर देखना रिजल्ट्स। लोग आपके पीछे पीछे रसगुल्ले गुलाब जामुन लेकर घूम रहे होंगे और आप उनके आगे आगे। रसगुल्ला कहेगा प्लीज मुझे खा ले, आपके फ्रिज में रखी होंगी मिठाई, बट आप सिर्फ उतना ही खाएंगे जितना आपका बॉडी चाहता है, जितना आपका कंट्रोल है। आप 1-2 पीस उठाकर खा सकते हैं, लेकिन वो क्रेविंग जिसके लिए आप तड़पते थे, जिससे आपको रुका नहीं जाता था, वो नहीं होगी। आप सिर्फ 7, 8, 10 दिन कर लीजिए, और अगर फिर भी कभी मान लीजिए 6 महीने बाद फिर भी आ रही है, तो इस एक्सरसाइज को करने में कितनी देर लगी अभी हमें? अभी पहली बार कर रहे थे, we were doing it for the first time, that's why we just took 10 minutes. Otherwise अगर आप इसको अपने आप इमेजिन करेंगे तो it hardly takes around 3 to 5 minutes. और 3 to 5 minutes में अगर आपकी क्रेविंग चली जाती है तो what big deal, what extra do you want? आपके पास कंट्रोल आ गया है खाने का, आपको क्या चाहिए उससे ज्यादा। आप ये एक्सरसाइज किसी और चीज पर भी कर सकते हैं। आज 1 पर करिए, कल 2 पर कीजिए, तीसरी पर कर लीजिए, एंड यू विल फाइंड कि आपकी जो क्रेविंग्स थी वो खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ ऑन क्रेविंग्स एंड लेट्स मूव फर्दर। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं, दैट इज अबाउट द अल्टीमेट वेट लॉस फॉर्मूला, द प्रोग्राम विच आई एम टॉकिंग अबाउट। फ्रेंड्स, are you ready to hear about it? Are you ready to know more about this life changing formula, जिससे कि आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी? This is the simplest weight loss formula in the world, and around hundreds or thousands of people have benefited from it. जो टेक्निक्स इसमें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो बड़े ही ग्रेट्स ने बताई हैं, बहुत ही ग्रेट लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है। दे हैव यूज्ड देम, क्लब्ड देम, और वहां से ये निकला है अल्टीमेट वेट लॉस फॉर्मूला। बस आपको करना क्या है? यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। आपको एक ऑनेस्ट ट्राई देना होगा, और वो ऑनेस्ट ट्राई मैं नहीं दे सकता, बिकॉज अंटिल यू कमिट कि मुझे वहां पहुंचना है जहां मैं चाहता हूं, जो मैं बनना चाहता हूं, जैसी बॉडी शेप मैं चाहता हूं, मुझे वो करना ही होगा। मुझे उसके लिए थोड़ा तो हिम्मत मारनी ही होगी। अगर ये बताया जा रहा है कि सिंपलेस्ट वेट लॉस फार्मूला है, तो क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं, क्यों ना मैं इसे आजमाऊं, क्यों ना मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना लूं। तो उसके लिए आपको ही काम करना होगा, आपको ही ये चेंज लाना होगा अपने अंदर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ करना है तो यार करना है, तो आई कैन गारंटी 3 से 6 महीने से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे, आपका कितना भी वेट हो। लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज कर 5-6 किलो इजीली एक मंथ में रिड्यूस किया है। 1 मंथ में 5-6 किलो, जो कि आपने पूरी जिंदगी में एक्यूमुलेट किया है सालों साल लगाकर। एंड फ्रेंड्स, वो वेट कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हम माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे। जो पैटर्न्स, जैसे मैंने बताया था कि ड्राइविंग में, जैसे आपको खाने में, आपके किसी और चीज में, जो हमारे माइंड में एक बार पैटर्न सेट हो जाते हैं,
वो हमारे चलते ही रहते हैं पूरी लाइफ भर। आपने एक बार ड्राइविंग सीखी थी, आप अपने घर से ऑफिस चले जाते हैं फोन पर बात करते हुए, ड्राइव करते हुए, आपको पता भी नहीं चलता आप कब ऑफिस पहुंच गए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो फॉर्मूला, वो पैटर्न पड़ गया है। एक बार आपके माइंड को पता चल गया कि मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो ऐसे ही आपके वेट के लिए भी पता चल जाएगा, मुझे इतना वेट रखना है, मुझे ऐसे खाना खाना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये हमें करना है, वो नहीं करना है। तो अगर एक बार वो पैटर्न्स पड़ गए, दैट्स इट। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर पूरी लाइफ। फ्रेंड्स, जिन ग्रेड्स की बात मैं कर रहा था, जिनका रिसर्च वर्क यहाँ पर यूज हुआ है, दोज आर रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्राइंडर, स्टीव एंड्रियास, कॉनेरे एंड्रियास, पॉल मैकेना, रॉजर कैलान। तो इन ग्रेड्स के रिसर्च वर्क से डिफरेंट टेक्निक्स निकली हैं, एंड देन वी हैव क्लब्ड इट इनटू दिस सिस्टम, और तब ये निकल कर आया है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, जिसमें कि मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका एक वेट गोल बनवाएंगे। क्योंकि हम लोग चलते रहते हैं यार, हमें पता ही नहीं होता कहाँ पहुंचना है। बस मुझे पता है यार, पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है। भाई पतला तो आप 100 ग्राम पतले हो गए तो भी हो जाओगे, जितना जितना कम हो गया, तो वेट कम करना है मुझे, तो उससे भी 100 ग्राम भी कम हो गया। एक गोल होना चाहिए हमारे पास कि हमें कहाँ पहुंचना है, वो हम बनाएंगे। आपको मैं अगर आपको कहूं कि मैं चेन्नई जाना है, तो आप गाड़ी में बैठ के पहुंच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि कहाँ जाना है, आपको पता ही ना हो कि मुझे कोलकाता की ट्रेन पकड़नी है, तो रेलवे स्टेशन में भी जाकर खड़े हो गए तो कोई फायदा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए हमारा गोल होना जरूरी है। वी विल प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस वेट लॉस जर्नी। क्योंकि जैसे किसान एक भूमि को तैयार करता है बीज बोने से पहले, हल चलाता है, उसे अच्छे से तैयार करता है और तब जाकर बीज बोता है, तो आपका माइंड जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आप इस फॉर्मूले को लेने को तैयार नहीं हो सकते। और जब वो तैयार हो जाएगा, देन आई विल गिव यू दिस मैजिकल 4 स्टेप फॉर्मूला फॉर वेट लॉस। इतना इजी है कि आपने अपनी लाइफ में नहीं सुना होगा। और वो मैजिकल फॉर्मूला अगर आप सिर्फ कुछ वीक से इंप्लीमेंट कर लेंगे, 2-3 वीक्स में यू विल स्टार्ट सीइंग गुड रिजल्ट्स। और अगर 6-7 हफ्ते लगा दिए तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा इस फॉर्मूला को। आई हैव सीन पीपल जो शुरू में रिलक्टेंट थे, लेकिन जैसे उनने 4-5 वीक्स किए, अब वो छोड़ने को भी तैयार नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आपको दोबारा से क्रेविंग्स, ये इमोशनल हंगर जो आप एकदम से बिंज ईटिंग करते हैं, दबा के खाते हैं, वो सब हट जाएगा। इमोशनल हंगर हटाने के लिए वी विल हैव मिरर एक्सरसाइजेस, और भी जो आपकी सेल्फ इमेज को भी बिल्ड करेगी। क्योंकि जितने सालों से आप अपने आप को कोस रहे हैं, सुबह उठते ही मिरर में जो देखकर कहते हैं ना, यार मेरा मुंह मोटा सा लग रहा है आज, यार मेरे हिप्स मोटे क्यों हो गए, ये थाइज, इतनी सारा खाना मेरी थाइज में ही लगता है क्या, सारा वेट मेरा पेट से ही क्यों बढ़ रहा है। ये जो आप अपनी बॉडी को कोस रहे हो ना सालों से, आपकी सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब डाउन होता जा रहा है। It is affecting other things also, my dear friends. याद कीजिए आप बचपन में कितने कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, किसी भी चीज को उठाकर आप बढ़ जाते थे, कुछ भी काम करने के लिए उठा लेते थे। लेकिन आज वो लो कॉन्फिडेंस, वो डर आ गया है। We will also talk about stress, जो भी मैंने बात की कि ओवरवेट से कैसे डिजीजेस आ जाती हैं। We'll talk about that again. उसके बाद हम ऑल्सो बात करेंगे कि मूविंग योर बॉडी कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट वो। आप घर में बैठे भी रह सकते हैं और खाते रह सकते हैं, लेकिन मूव करना बॉडी को कितना इंपॉर्टेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म कितना रोल प्ले करता है इस चीज में। आप कहते रहते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, पतले लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? वी विल टॉक अबाउट इट, और हम देखेंगे कि हम मेटाबॉलिज्म को भी कैसे अपने अंडर, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अगर कोई भी नई चीज सीखना चाहते हैं, कोई भी चीज अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? एक एक्सपर्ट के पास। उसे मॉडल करते हैं, उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और उससे सीखते हैं। तो ऐसे ही थिन पीपल आपके लिए रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कुछ तो अलग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी बात है, क्योंकि वो भी वही खाते हैं जो हम खा रहे हैं, वो भी उतना ही खा रहे हैं, रादर कई कई तो ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा खा रहे हैं।
बट स्टिल दे आर थिन। तो मैं बताऊंगा कि वो स्मार्ट ईटिंग पैटर्न्स कौन से हैं जो थिन पीपल के रिसर्च से निकलकर सामने आए हैं। वो स्मार्ट ईटिंग पैटर्न्स क्या है जो अपने अंदर आप डाल सकते हैं। वी विल ऑल्सो यूज एंकरिंग, जो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है टू मोटिवेट योरसेल्फ। हम आपको न्यूरोलॉजिकली भी अलाइन करेंगे, क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है, एंड दोज हु प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन, आपने सुना ही होगा ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो त्रिदेव हैं, जब तक वो हमारे बॉडी के अंदर जो बस रहे हैं, वो जब तक एक अलाइन ना हो जाएं, जब तक हम कॉन्ग्रुएंट स्टेट में ना आ जाएं, तो हम किसी गोल को भी अचीव नहीं कर सकते। अगर हम न्यूरोलॉजिकली अलाइंड नहीं हैं, तो हम किसी गोल को नहीं पा सकते। तो वो हम आपके वेट लॉस के लिए अलाइन करेंगे। देन आई विल आल्सो टॉक अबाउट द क्रेविंग्स। ये तो एक एक्सरसाइज बताई है, और भी बात होंगी, और कैसे हम टैकल कर सकते हैं क्रेविंग्स को, कैसे टैकल कर सकते हैं हम बिंज ईटिंग को, वो सब बातें होंगी। और टेक्निक्स हम क्या बता सकते हैं वो भी बताएंगे इसमें। और कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई कारण होते हैं वेट बढ़ने के, जैसे कि कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी। क्योंकि दोस्तों ये जो पास्ट पेनफुल मेमोरी होती हैं, या जैसे कुछ आपने पास्ट में आपके साथ हुआ, कोई ग्रीफ हो गया, कोई किसी की क्लोजर वंस की डेथ हो जाती है, कोई ऐसी चीज है जो आपको पेन दे रही होती है अभी भी, वो हमारे अंदर पड़े हुए एक गार्बेज की तरह है, क्योंकि वो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग जनरेट कर देते हैं। वो नेगेटिव फीलिंग्स कैसे हटानी चाहिए, क्योंकि जब जब नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, हमारा बॉडी हमेशा प्लेजर की तरफ दौड़ेगा। और प्लेजर उसे कैसे मिलता है? वो सबसे इजीएस्ट वे है खाना खाना। वो आपके अपने अंदर खाना डंप करेगा, ताकि जो वो गार्बेज के कारण वो जो इमोशंस, जो गंदे इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, उन्हें दबा सके। और जब वो दबेंगे खाना खाने से, तो हमारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है खाने से, और अच्छी फीलिंग आ जाती है। That's why we eat after these wrong or bad emotions. तो वो पास्ट पेनफुल मेमोरीज पर भी हम बात करेंगे, उन्हें कैसे हटाया जाए। We'll talk about those also. So these are the things. और आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस लेकर भी आ सकते हैं कि आप कैसे इसको हटा सकें। फ्रेंड्स, ये सब चीजें हैं जो कवर की जाएंगी इस प्रोग्राम में। एंड हाउ इज दिस प्रोग्राम यूनिक? क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे वेट लॉस पर चल रहे हैं, लेकिन हम इसमें बात करते हैं देयर इज नो जिम। आपको अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी है जिम में जाकर, ना ही आपको भूखा मरना है, कोई डाइटिंग नहीं करनी। मैं नहीं कहूंगा आप पूरे दिन सिर्फ एक एप्पल पर जिंदा रहिए। मैं नहीं कहूंगा कि आज आपको सिर्फ खीरे टमाटर खाकर ही जीना है। आपको जो ये वेट लॉस होगा, दिस विल बी फॉर लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ के लिए होगा। एंड आप खा सकते हैं जो आप खाना चाहें, ईट वट एवर योर बॉडी वॉन्ट्स। आइसक्रीम खाना चाहते हैं आइसक्रीम खाइए, बर्गर खाना चाहते हैं बर्गर खाइए, लेकिन सिंपल हमें अपने रूल्स फॉलो करने हैं जो मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट जस्ट अ वेट लॉस प्रोग्राम, क्योंकि यहां हम आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इमेज, आप गोल्स को कैसे अचीव करें, आप कंट्रोल कैसे लाएं अपने खाने पर, अपनी ईटिंग हैबिट्स पर, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे वापस लाएं, अपनी ओवरऑल वेलबीइंग पर, अपनी हेल्थ पर कैसे काम करें, वो सब बात करेंगे। That's why this program is completely unique, my dear friends. और कब हो रहा है ये और किस टाइम हो रहा है, वो आपके सामने डेट्स। इट इज हैपनिंग ऑन 2 अक्टूबर टू 4 अक्टूबर। 3 दिन है ये, फ्राइडे टू संडे। 2 अक्टूबर की भी छुट्टी होती है, बिकॉज दिस इज अ गांधी जयंती डे। Then on 3rd and 4th it's Saturday and Sunday. That's why I kept it for these 3 days. 10 a.m. to 1 p.m. 3 hours होगा on the Zoom at the comfort of your own drawing room. सिर्फ 3 hours होगा, ताकि आप इसे completely अपने अंदर ले सकें। और यही नहीं my dear friends, इसके साथ आपको बोनसेस भी मिल रहे हैं। 3 months तक ये वेट लॉस जर्नी पर आप जितना भी रहेंगे, आप भाग जाएं तो भाग जाएं, लेकिन मैं नहीं भागने वाला, ना ही ये प्रोग्राम, ना ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रोग्राम काम ना करे। अगर कोई नहीं करेगा काम, तो वो आप हो सकते हैं। सो आई एम गिविंग फ्री पर्सनल काउंसलिंग फॉर फर्स्ट 3 months। आप जब चाहें मेरे साथ बात कर सकते हैं। आप मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट सेट कीजिए एंड टॉक अबाउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है प्रोग्राम करते हुए, इसको करते हुए, वेट लॉस करते हुए, आप मुझसे काउंसलिंग लीजिए, आप बात कीजिए, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री।
अगर आपका शुगर पर कंट्रोल नहीं है, उसके लिए मैं एक सेशन दे सकता हूं आपको। जो भी आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, आई कैन गिव हिम दैट सेशन ओवर शुगर कंट्रोल। और जब भी ये वेट लॉस प्रोग्राम ऑनलाइन दोबारा होगा, क्योंकि ये होता रहता है, तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस है इस ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम का। आप अगर रिपीट करना चाहें, यू कैन रिपीट इट एनी टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ ऑब्जेक्शंस भी आ रहे होंगे आपको, यार मैं ये प्रोग्राम कर तो लूं, लेकिन अगर 3 दिन मैंने ये प्रोग्राम कर भी लिया बैठकर और फिर मुझे पसंद नहीं आया तो क्या? वैलिड क्वेश्चन है, मेरे माइंड में भी आते थे जब मैं कोई और प्रोग्राम अटेंड करता हूं। सो फ्रेंड्स, आपकी एश्योरेंस के लिए आई एम गिविंग 100% मनी बैक गारंटी। आपको 3 दिन बाद पसंद नहीं आता है, जस्ट टेल मी कि मुझे पसंद नहीं आया है, आई विल गिव योर 100% मनी बैक। एंजॉय इट फ्री। अगर आपको आप सोचते हैं कि ये प्रोग्राम तो मैंने कर लिया, ठीक भी लगा, लेकिन मेरे पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब कि मेरे रिजल्ट्स नहीं शो किए, मैंने किया भी इस प्रोग्राम को लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए, तो क्या? फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूं कि इसके रिजल्ट्स आप 2-3 हफ्ते में ही देखना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं आपको 6 वीक्स का टाइम देता हूं। आप इसे 6 वीक्स फॉलो कीजिए, और मान लीजिए आपने इसे सिर्फ 85-90% ही फॉलो किया, नॉट इवन 100%, और आपको नहीं रिजल्ट आए, आपका 100% मनी बैक। 6 हफ्ते आप ट्राई कीजिए, उसे अच्छे से कीजिए। आई विल गिव यू अ डेली स्कोरिंग शीट, जिसमें आप बताएंगे कि मैंने ये प्रोग्राम कितना फॉलो किया। 10 में से अगर मैं नंबर दूं आज, तो मैंने कितना फॉलो किया। ठीक है, मैं 10 में से 9 नंबर दे रहा हूं, 10 दे रहा हूं, 8 दे रहा हूं, जितना आपने उस दिन फॉलो किया। तो अगर आपने 85-90% भी फॉलो किया होगा, माय डियर फ्रेंड्स, आई विल गिव योर 100% मनी बैक अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इससे ज्यादा क्या लेंगे आप? क्या एश्योरेंस दूं मैं आपको? और लीजिए, अगर कोई आप में से ऐसा है जो कहे कि मेरी फैमिली इनकम लो है, मैं करना तो चाहता हूं, मुझे जरूरत भी है, बट आई कांट अफोर्ड इट। फ्रेंड्स, मुझे बता दीजिए, आई विल गिव इट फॉर फ्री, बिकॉज आई एम नॉट इन अ बिजनेस कि मैं इससे कुछ कमाना चाह रहा हूं या ऐसा कुछ है। आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। और जो ये इसकी मिनिमम कॉस्ट भी रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है ताकि लोग इसको लेकर एक कुछ अपने अंदर कमिटमेंट महसूस करें, उन्हें लगे कि यस, आई स्पेंड समथिंग, सो आई शुड डू समथिंग नाउ। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करते तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ हाउ टू रजिस्टर योरसेल्फ। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस गिवन नंबर पर अपना नेम, phone number, email ID and city, and Paytm me the program fees of ₹2990 on the same number. आप नंबर नोट कर सकते हैं and you can WhatsApp me. और इतना ही नहीं, जो आप लोग टाइम निकालकर इस प्रोग्राम के लिए आप सामने आए हैं, इस वेबिनार के लिए सामने आए हैं, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट और दे रहा हूं, and that is the special price for next 15 minutes only. जो इस वक्त में, इस 15 मिनट्स में रजिस्टर करें and Paytm me, they only need to send me only 2500, which is the minimum cost of this program. The number is given below. So आप मुझे पेमेंट करके आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर टुडे। और अगर अभी किसी के पास कोई भी माइंड में क्वेश्चन है, कोई भी दुविधा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है, so he can talk to me now. But friends, आपको कुछ तो, थोड़ी तो कमिटमेंट दिखानी होगी, तभी कोई भी चीज आपके लिए काम करेगी। एंड आई कैन अश्योर यू, जितने भी सिस्टम आपने अब तक देखे हैं, अब तक जाने हैं, दिस विल बी द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ ऑल।
आप कहेंगे ये जो रूल्स बता रहे हो ये रियली काम करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतने अच्छे रिजल्ट्स इतने सिंपल रूल्स से आपने कभी नहीं देखे होंगे। एंड दिस इज अ very well tried and tested formula on hundreds and thousands of people all over the world. So friends, just you are open for any questions which you want to ask. कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में, सो आई एम ओपन। अगर इस 15 मिनट के बाद भी आप चाहते हैं तो द प्रीवियस कॉस्ट विल अप्लाई विच इज 2990। Yeah, Yogesh, I have a question. Yes, please. May I know your name, please, and from which city are you talking from? Yeah, I'm Ankita and I'm from Gurgaon only. But presently I'm staying in Missouri. So I wanted to ask you, like, after the program of 3 days, you said that you have to give a commitment of at least 85 to 90% you follow the program. How much time or how much effort is required daily for this? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा कि आपको स्पेशल टाइम देना होगा। उसमें मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि आपको अपना खाना इस तरीके से खाना है, कुछ मतलब जो आपकी फूड हैबिट्स में आपको सुबह उठकर आपने एक माइंड में एक एक्सरसाइज करनी है 5 मिनट के लिए। इट वोंट टेक एनी एक्स्ट्रा कमिटमेंट फ्रॉम यू, बट आपने अपने जैसे फूड को एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में कुछ मेरे जो रूल्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे, जिसको फॉलो करते हुए आपको वो सारी आपको डेली हैबिट्स आपकी थोड़ी चेंज करनी होंगी। कुछ चीजें होंगी जो आपके गोल को आपके माइंड में सेटल करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कि मैं वेट लॉस को अपने माइंड में ये मेरे रहे अगले कुछ मंथ्स के लिए, वो इंस्टॉल करने के लिए वो 5 मिनट में सुबह उठकर वो चीज अपने माइंड में लाऊं, वो एक्सरसाइज करूं, या रात को सोने से पहले मैं 5 मिनट कर लूं। बस उतना ही एफर्ट मुझे चाहिए। इट वोंट बी एनी डेडिकेटेड कि मेरे प्रोग्राम के लिए आपको कुछ स्पेशल निकल कर आना है और 2 घंटे लगाने हैं ऑल थ्रू आउट द वीक्स। वो आपको अपने घर बैठकर ही कुछ चीजें होंगी जो करनी होंगी। Did I answer your question, Ankita? Okay. Yeah, fairly. And secondly, for the 3 days of the program that you're talking about, it is 3 hours per day, right? Yes, because I want to cover, और इसमें मैं एक्चुअली आपको इतनी नॉलेज दूंगा आपके खुद के बॉडी के बारे में, आपकी ईटिंग के बारे में, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें, आप अपना गोल कैसे बनाएं, आपका अंदर से ऊपर से नीचे तक न्यूरोलॉजिकली कैसे अलाइन करें, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। और आप जब इस प्रोग्राम से निकलें तो आपके पास ये प्रॉपर अलाइनमेंट हो कि मेरा तन मन धन सब कुछ अलाइंड है और मुझे ये करना है। और आप देखेंगे कि आप डेडिकेटेडली अगर उसको 80-90% भी फॉलो कर लेते हैं तो यू विल सी वेरी गुड रिजल्ट्स इन फर्स्ट 2 to 3 वीक्स इटसेल्फ। और मैंने जैसे बताया कि लोग एक महीने में ही 5-5-6-6 किलो वजन कम कर रहे हैं। तो आपका डिपेंड्स कि आपको कितना कम करना है। देख लीजिए, आप अगर आपको 10 kgs कम करना है तो आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन 2-3 मंथ्स। आपके एफर्ट पर भी होगा आप कितना उसको डेडिकेटेडली करते हैं। आप सिस्टम को अगर 60-70% भी फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू विल बी एटलीस्ट एबल टू अचीव कि आपने मंथ में 3 किलो कम कर लिया है, ऐसा ऑलमोस्ट इतना हो जाता है लोगों का। तो आपके करने पर होगा। Okay. And what are the timings from Friday to Sunday? Yeah, I'll just go back to that slide so that you are aware of that. So 2nd October to 4th October, because this is a long weekend, so मैंने इसलिए Friday, Saturday, Sunday रखा है 10 AM to 1 PM। तो 3 घंटे आपको 10 बजे से 1 बजे तक ये प्रोग्राम होगा। And the Zoom link will be shared 1 day before that. Okay, fine. Okay. Thank you. Yeah. Anyone else has any other question?
आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, आप किसी भी दुविधा में हैं, तो यू कैन आस्क. Otherwise, I think we will close it for today. So आप जो भी इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, please send me your details and Paytm me the registration fees, and that's it. So let's walk together in your weight loss journey. Guys, all the best, and thank you very much for joining. Yeah, thank you for the wonderful session, Yogesh.